अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप तमाम लोगों के। आज मेरे साथ एक और गेस्ट मौजूद है मेरे पॉडकास्ट पे। यस, स्पाइस एंड सीक्रेट विद रानी एट एम्स किचन, और इनका नाम है कायद अहमद। कायद एक बहुत ही अच्छे सिंगर के साथ साथ एक्टर एंड ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम कायद, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आमिर। आपके, कैसे हैं ठीक आप? ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। लॉन्ग थैंक यू टाइम। सो वेरी मच फॉर कमिंग। वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी काफ़ी। है ना, आपकी शादी से पहले मिले थे। शादी से पहले मिले थे और आप मेरे कॉन्सर्ट पे भी आए थे। यस। हाँ, तो उसमें हमने काफ़ी और अभी इंजॉय मैंने किया। मिस किया रिसेंट वाला, मैं यहाँ था नहीं, ट्रैवल कर रहा था। हाँ, मैंने भी बहुत मिस किया क्योंकि मैंने 4 महीने से कोई अपना कॉन्सर्ट नहीं किया, सही। सिक्योरिटी सिचुएशंस और इन सारी चीज़ों हाँ। की वजह से। ये सिक्योरिटी वाले से बात याद आई, आपका क्या रिश्ता है ये शाहरुख खान से? यू एक्चुअली गिव श्रद्धांजलि टू हिम ऑलवेज, एंड आई एंजॉयड दैट बाय द वे, जब आपने किया हाँ। था शाहरुख खान के सारे गाने। इट वाज हिज बर्थडे, आई रिमेंबर। हाँ, शाहरुख खान एक तो मैं फ़ैन था उनका, हमेशा से हूँ। और मुझे हमेशा से शौक था, मैं अपने गिग्स क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 19 के साथ और न्यूट्रल के साथ अभी रिसेंटली किया था, गिग्स करता रहता था। तो डिस्ट्रिक्ट 19 के साथ मैंने एक आइडिया वो पिच किया। मैंने बोला यार शाहरुख खान को ट्रिब्यूट देते हैं और कोई 3 घंटा शाहरुख खान के जो भी हमें पसंद है ना गाने, कुछ कुछ होता है से लेकर दिलवाले तक। आई और रिमेंबर। उस वक्त ये जो रिसेंट पठान और ये 2 फिल्में नहीं आई थी शाहरुख की, तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वक्त कोविड ख़त्म हो रहा था और मुझे एक बड़ा कॉन्सर्ट करना था। मैं काफ़ी अपने आप को डिप्रेशन में चला गया था म्यूज़िक को लेके। बैंड मेरा टूट गया था, बैंड मैंने छोड़ दिया था साम्स ऑफ कुलाची। तो उसके बाद मुझे कोई हाई चाहिए था। मैंने बोला यार मुझे अपने फेवरेट सिंगर के फेवरेट गाने गाने सही है। और फेवरेट एक्टर के फेवरेट गाने गाने। तो फिर मैंने वो ट्रिब्यूट टू शाहरुख खान कॉन्सर्ट यू किया। मेड अ नाइट, आई रिमेंबर। हम हाँ। लोग पागल से गा रहे थे, आपके साथ हाँ, और साथ। मैंने टिकट काफ़ी महंगा रखा। और आपने वो, तो इनवाइट किया था मुझे। हाँ, ये फायदा होता है। फ़ायदा मुझे ये हुआ कि टिकट मैंने महंगा रखा था अपने शौक के लिए, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, माशाल्लाह। तो उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। और मुझे एक लाइव शो का वापस से कोविड के बाद और बैंड टूटने के बाद एक मुझे वापस से लाइव शो का आ गया कि यार अब मैं अपनी पसंदीदा गज़लें, अब मैं अपने पसंदीदा पॉप सॉन्ग, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो मैं अपने फैंस और अवाम के लिए गाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग क्वाइट गुड। वो तो मैं अपनी करता रहता हूँ, साथ साथ कॉर्पोरेट शोज़ ये वगैरह, वो तो एक अलग कहानी है। माशाल्लाह। हाँ। ओके, म्यूजिक से लगाव कब से था? लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग, स्कूल के ज़माने से, या बाथरूम सिंगर थे? किस तरह हुआ कि आप यू कैन डू दिस? और फैमिली में कोई है या? फैमिली में तो कोई नहीं था, बट मेरे अब्बा को नात ख़्वानी और माशाल्लाह। सूफ़ी कलाम पढ़ने का और गाने का बहुत शौक था। वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे, बट वो कभी भी पीटीवी पे कोई 10 बजे के बाद रात की महफ़िलें स्टार्ट हो जाती थी, तो वो अक्सर जो है मेहदी हसन की कोई गज़ल का शो होता था या कोई रात गई टाइप कोई प्रोग्राम होता था पीटीवी पे, तो वो लगा लेते थे। शुरू शुरू में तो बोर होते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता जब हमने सुनते गए तो अब हमें पता था कि हमने परसों एक अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले यस। सुना। तो अच्छा, अब ये 3 दिन बाद वापस से पीटीवी पे लग गया, तो ये गाना तो बहुत अच्छा है। हाँ। उस वक्त हमें पता नहीं था ये गज़ल है। सही है। तो हम हारमोनियम पे बैठ के मेहदी हसन साहब को या किसी और को सुन रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कानों में वो म्यूज़िक जाना स्टार्ट हुआ, आप खाना साथ खाएँगे सारा, या हम थोड़ा-थोड़ा करके? थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, ले हाँ, आएँ, जो तैयार है लेते आएँ, लेते हाँ, आएँ। सॉरी। लेते हैं हम भी। तो आहिस्ता आहिस्ता कानों में म्यूज़िक पढ़ना स्टार्ट हुआ अब्बा की तरफ से। और मेरे कज़न्स बहुत सारे गाने सुनते थे। हमारे पास एक बहुत बड़े स्पीकर्स के साथ डेक होता था। तो हम कैसेट्स लाते थे और कैसेट, फिर आज यस, 15 रुपए की, 10 15 कितने की रुपए आती की। थी ना, हाँ, 15, 18, हमें तो 20? मुफ्त की मिलती थी क्योंकि अच्छा। कभी चाचू ले आए, कभी कज़न्स ओह ले आए, नाइस। हाँ। क्योंकि हम अपनी गली से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड म्यूज़िक आना स्टार्ट हुआ। पाकिस्तानी पॉप उरूज पे था 90s में। तो वो कानों में गज़ल से लेके कव्वाली से लेके नुसरत फ़तेह अली, नूर जहाँ और बेगम अख्तर और ये वाओ! सारी चीज़ें कानों में जाना स्टार्ट हुई। फिर सोनू निगम, फिर के और फिर शंकर महादेवन, फिर रफ़ी साहब, और ये सब कानों में जाना स्टार्ट हुए। तो वहाँ से मुझे पता चला कभी-कभी छुपके मैं गाता था कमरे में। आहा। तो मुझे अपने आप को मेरी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैं बहुत शाय था। तो अभी भी हैं। हाँ, वो जो उनको लोग जानते हैं, वो उनको पता हाँ, है। हाँ, स्टेज पे नहीं हूँ, बट वैसे हाँ, हूँ। वैसे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं बंद कमरे में बहुत गाता था। नया-नया कंप्यूटर आया, उसके साथ हमने कैरियोके स्टार्ट किया खुद ही, नाइस। दरवाज़े बंद करके, किसी को नहीं सुना। सही है। तो फिर मैट्रिक के बाद जब मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिला। मैंने बोला यार अगर इतना अंदर है,
तो परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ तो बाहर घर वाले भी नहीं देख रहे, ना कोई भाई है जो असेंबली में खड़ा होकर आपको देख रहा है, ना वो घर जाके बताएगा। सही है। तो फिर मैंने मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने कॉलेज में गाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मुझे 4-5 लड़कियों ने तारीफ़ कर दी, 2-4 लड़कों ने तारीफ़ कर दी। मैं बोला यार ये तो बात सीन है। हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पोजिशन का शौक़ हुआ, लिरिक्स लिखने का शौक़ हुआ। फिर एहसन बारी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने, नताशा ने, एहसन बारी ने, हम सब ने मिलकर साउंड्स ऑफ कोलाची बनाया। तो फिर वहाँ से मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ। फिर वहाँ से मुझे स्ट्रिंग्स के साथ, आमिर ज़की के साथ, आलमगीर के साथ, अली अज़मत के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिला। तो इंडस्ट्री में रहते 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 मैंने एक्सप्लोर किया अपना कॉम्पोजिशन का एलिमेंट और अपना लिरिक्स का एलिमेंट और अपनी म्यूज़िक प्रोडक्शन का। गाता तो मैं ऑलरेडी मुनासिब था, तो बस इस तरह स्टार्ट हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो अब्बा की सुनाई हुई चीज़ें थी बचपन की, दोस्तों की और कज़न्स की सुनाई हुई चीज़ें थी, वो आज तक काम आ रही हैं। क्योंकि वो जितना आप म्यूज़िक सुनते हैं उतना ज़्यादा आप कॉम्पोजिशंस और बनाते हैं, या उन सारी चीज़ों को मर्ज करके, पुरानी चीज़ों को मर्ज करके एक नई चीज़ बनाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ही सारे नंबर्स बनते हैं। तो 2 और 8 को मिलाएंगे तो 28 बन जाएगा, और 2 to 8 को मिलाएंगे तो 228 बन जाएगा। तो म्यूजिक का भी यही चीज़। सारे गामा पादा नीसा है 7 नोट ही, आप उनको इस तरह मिलाएंगे, इस तरह जोड़ेंगे या उस तरह जोड़ेंगे तो आप म्यूजिक बना लेंगे। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई। आपने कभी सोचा था, जैसे यहाँ पाकिस्तान आइडल शुरू हुआ था, अब पता नहीं तो अरसे से नहीं हो रहा है, अब वापस से हो रहा है, अब सुना है कि होगा, हाँ होगा, तो आपने कभी सोचा था कि आप कभी किसी इस तरह के कंपटीशन में जाएंगे या सर? माशाल्लाह अल्लाह ने तो आपको ऐसी तरह नवाज दिया है, बट आपने कभी सोचा था कि होता है ना स्कूल के ज़माने में कि मैं इस तरह जाऊंगा तो मैं ये करूंगा तो फिर ये होगा? तो मुझे बहुत शौक था एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त जब हम छोटे थे, नया नया इंडियन आइडल स्टार्ट हुआ था, तो आपको भी पता है, हम सबको पता है, अभिजीत सावंत जीता था पहला इंडियन आइडल। तो हमें बड़ा होता था पाकिस्तान में शो क्यों नहीं होता है। तो उस वक्त बहुत सारे शोज आए थे, LG आवाज़ बनाए, स्टार पाकिस्तान में, सब मैं ऑडिशंस देने जाता था। अच्छा। पर एट दैट टाइम आई थिंक मैं बहुत अपने एक उसको क्या कहते हैं, उसमें बंद था, अपने एक जोन में थे, जोन में था, और मुझे प्रोफेशनल लाइफ का या म्यूजिक के साथ गाने का इतना पता नहीं था। तो क्या था तब? वो डर था कि घर से परमिशन नहीं मिलेगी, या ये शर्म थी कि मैं शर्म घर से परमिशन का कोई मसला ऐसा था नहीं, शर्म थी। और जब भी मैं जाता था तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता था एट दैट टाइम, और मैंने 2-4 जगह के ऑडिशंस दिए थे जिसमें मैं फर्स्ट राउंड से आगे पहुंच नहीं सका। तो फिर एक ARY पे शो हुआ था, पाकिस्तान नेक्स्ट मेगा स्टार, 2012 में, तो उसके मैं सेमीफाइनल तक गया था। उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, उसमें परफॉर्मेंस भी थी, उसमें होस्टिंग भी थी, उसमें डांस भी था, उसमें एक्टिंग भी थी। तो उसमें मैं गया, तो वहाँ से मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का बिफोर साउंड्स ऑफ कोलाची, तो वहाँ से मुझे कंपटीशन का पता चला, और वो मेरी एक कंपटीशन की ठरक थी, वो भी पूरी हो गई। सही। तो उधर से मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आई, जो कि ग्रेजुअली मैंने अपने अंदर बेहतर की। सही। म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, इसी तरह हमारे जिस्म की ग़िज़ा है खाना। तो खाने में आपको क्या पसंद है? किस तरह का खाने आप शौक से खाते हैं? खाने में सब खाता हूँ मैं। मुझे अभी रिसेंटली कुछ 6-7 सालों से मुझे वेजिटेबल बहुत पसंद है। मैं चिकन और बीफ को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, मटन ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी क्या खाना है, तो मैं प्रेफर करूँगा कोई गोलगप्पे देखिए शायद वो भी है हमारे पास, और कोई चाट या कोई इस टाइप की चीज़ें। मैंने एम्स किचन का मेन्यू देखा है, सारी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। सही है। तो इस किस्म के चटपटे खाने की बहुत मुझे वो है, लेकिन कभी कभी कुछ हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे आते हैं कि जिसमें मैं कहता हूँ नहीं, मुझे भिंडी चाहिए, मुझे दाल चावल चाहिए, मुझे मिक्स वेजिटेबल चाहिए, सही है, और मुझे बस गोश्त नहीं चाहिए, और मुझे सिर्फ वेजिटेबल चाहिए, और वो मेरी ईद होती है। और स्पेशली ईद के बाद तो बिल्कुल आगे दिल नहीं चाहता गोश्त से, वो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो हमारे मुल्क में और जो हमारे शहरों में हाल है, उसके बाद तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा वक्फा दे दें, 2 साल का वक्फा दे देते। डू यू कुक एज़ वेल? आप खुद बनाते हैं कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं बनाता। मैं नाश्ता बना देता हूँ। अच्छा। हाँ, घी लगा के पीते भी जाएं। हाँ, वो घी लगा के स्लाइस तल लेता हूँ, अरे वाह, अंडा बना लेता हूँ, और चाय बना लेता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, देन आई रियली विश कि आप कभी किसी रियलिटी शो में जाएं, फिर आपको पता चलेगा क्या क्या नहीं करना पड़ता। बट ये है कि आई वुड लव टू एक्सप्लोर। तो
सिंगिंग के बाद मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, वो भी इसलिए की थी कि आई वुड लव टू एक्सप्लोर। सही है। तो उसके बाद फिर मैंने कॉम्पोजिशंस बनाना स्टार्ट की, फिर लिरिक्स लिखना स्टार्ट किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्सप्लोर करते रहना है जब तक मेरी ज़िंदगी है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो म्यूज़िक बनाना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो एक्टिंग करना हो। सो आप जब आए नए इस इंडस्ट्री में तो हाउ वेलकमिंग इट वाज, कितने लोगों ने आपको खुले दिल से आपको एक्सेप्ट किया? क्योंकि आपको पता है कभी यहाँ हमारी इंडस्ट्री में या कहीं पे भी आजकल के ज़माने में जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है, भले वो इंडस्ट्री फूड हो, रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, सैलून हो। तो आपको कितनी मुश्किलें दरपेश आई या इट वाज वेरी नाइस एंड एवरीबॉडी वाज? नहीं, आई थिंक जब मैं एंटर हुआ तो इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करूँ, फैशन इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। हमारी म्यूज़िक कम्युनिटी एक छोटी सी, फिल्म की भी एक छोटी सी कम्युनिटी है, इंडस्ट्री हुआ करती थी पहले। सही। तो डिफ़िकल्टी इतनी नहीं आई। जिन लोगों के साथ मैंने काम स्टार्ट किया वो ऑलरेडी पिछले 8-10 साल से काफ़ी काम कर रहे थे। साउंड्स ऑफ कराची में कुछ लोग थे, एहसन बारी काफ़ी अरसे पहले काम कर रहे थे, उसमें एक वकास हुसैन है जो आजकल राहत फ़तेह अली के साथ बजाते हैं, गुल मोहम्मद हैं जो पाकिस्तान के आई थिंक 2 में से 1 सारंगी नवाज़ हैं, और उनकी कोई 700 साल पुरानी लेगेसी है। तो हमने इन लोगों के साथ स्टार्ट किया। तो जब हमने साउंड्स ऑफ कराची बनाया तो उसमें हमारे साथ फराज अनवर ने भी बजाया, उसमें हमारे साथ गम्बी ने भी बजाया, उसमें हमारे साथ समीर अहमद ने भी बजाया बेस पे, उसमें हमारे साथ जो है वो आहद नयानी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हुई काफ़ी। तो हमारी उम्र इतनी थी नहीं, लेकिन हमें बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया। स्ट्रिंग्स के साथ स्टेज शेयर कर लिया हमने, आलमगीर के साथ कर लिया, तो इन सब के साथ कर लिया। तो सब बहुत प्यार से, और क्योंकि टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास आवाज़ नहीं है या आपके पास कोई स्किल नहीं है तो लोग आपको इज्जत देंगे। स्किल की इज्जत है, स्किल की इज्जत है। सही। मुझे ऐसा लगता है इंसान की कोई इज्जत नहीं है, स्किल की इज्जत है। इंसान मेरे ख्याल से काम से भी पहचाना जाए ज़्यादा अच्छा है। नाम सही है राना आसिफ, मगर अगेन अगर लोग जानते हैं तो काम कैसे जानते हैं, हु राना आसिफ। तो ये सिंस यू मेंशन कि आपको वेजिटेरियन है, आपको ज़्यादा पसंद है शौक से, तो ये बहुत वीगन है। आप शुरू करें, गरम गरम हम साथ साथ बातें भी करते जाएंगे। कैसी लगी आपको पेरी बाइट्स? हाँ, ये इनकी वीगन पेरी बाइट्स हैं। नहीं, बहुत अच्छी पेरी बाइट्स, और मुझे वैसे ही ओके थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ओहो हो प्लीज, थैंक यू। हमजा अकरम जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। तो मैंने कुछ अरसे पहले ही उनकी एक वीडियो देखी थी एम्स किचन के बारे में। तो मैं बहुत थोड़ा सा एक्साइटेड था कि यार जाके हमजा की जगह का खाना खाऊंगा। तो लकीली फिर आपने मुझे मैसेज कर दिया उस वीडियो के साथ, और मैंने बोला यार मैं लाजमी जाऊंगा। राने से भी मुलाकात हो जाएगी, और नहीं एक बार आप दोबारा आएंगे, तमीज से आराम से खाएंगे। आज तो थोड़ा कैमरे में खाते हुए, मगर फिर भी आज भी कोशिश करें कि आप आराम से रिलैक्स हो। ओके, यू कैन कीप इट हियर, थैंक यू। ओके, अब आप मुझे बताएंगे आपको ये जो आइटम्स दिख रहे हैं ये क्या क्या है? लेट्स जस्ट डू इट, गेस करें आप। व्हाट डू यू थिंक? स्टार्टिंग फ्रॉम ये मुझे लगता है फ्राई भिंडी है। परफेक्ट। ये मुझे लगता है तंदूरी चिकन, मखनी चिकन, वाइट कढ़ाई चिकन। वाइट कढ़ाई, मैं भी शायद बोल रहा हूं, मतलब करीब हां वही। हां, ओके, वी हैव मोर पेरी बाइट्स, मगर दीस आर चिकन पेरी बाइट्स। सही है। वो शायद तंदूरी चिकन। यस, ऐसे ही। यस। हाँ, वो बिरयानी है, दाल चावल, और ये मुझे लगता है फिश के ऊपर कोई स्लिम्स वगैरह टाइप की चीज डाली। दिस खाउस है, इनका बहुत बेस्ट है खाउस है। ओके, एंड वी आल्सो हैव हियर एक और बिरयानी है हमारे पास, आई थिंक इन द मिडिल, एंड देन वी हैव प्लस सैंडविचेस। तो आप प्लीज बहुत अच्छा, बिना तकल्लुफ शुरू करें। बस मैं तो साथ साथ बातें भी करते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई विल हैव सैंडविच। आपको दूं सैंडविच? नहीं, सैंडविच। ओके, डाइट शाइट, नो ब्रेड। हाँ, मैंने मेरी एक मीटिंग थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। और वो गलती से जिनके साथ मीटिंग थी उन्होंने बोला आप मेरे साथ लंच पे चलो। अरे यार, ये तो गलत बात है। और जब मैंने लंच खत्म किया ना, शिट, रानी के पास जाना है मुझे, शिट। हसन मेरे साथ था, उनको भी ले आते साथ। नताशा
कल कोई इमरजेंसी हो गई थी हाँ, उसकी नताशा को, तो पिल्ली की पूरी तबीयत रात, सही हाँ नहीं है, पूरी रात हाँ, सोई नहीं है हाँ। सब, तो वो शायद आ नहीं सकी। हसन और मैं साथ थे मीटिंग पे, तो मैंने हसन को बोला यार रानी के पास, उसने बोला चल यार कोई ऐसा मसला नहीं है, जाते रहेंगे। चलें, हसन से मुझे एक बात याद आई। जी। यहाँ लोग एक्टर्स, मॉडल, सिंगर्स, even designers, they keep changing their managers. ठीक है, they start with somebody else, end up not end up like after a certain time कुछ जो बन जाते हैं, पीक मिल जाती है, जो उनको चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो होने के बाद they just literally kick off that person from their lives and then they jump on to another. माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ आप और हसन यानी जिनके साथ एसोसिएशन है, हाँ, he's been amazing और वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं. How is he? I mean, how आप कैसे आपके ख्याल में उनका कैसा है behavior? How did you find him as a manager? हसन एक बहुत शार्प मैनेजर है और एक बहुत अच्छा आदमी है। यंग जनरेशन को, न्यू टैलेंट को सपोर्ट करता है। दोस्तों को जब भी आप किसी परेशानी में हो, वो एक कॉल अवे होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के सपोर्ट सिस्टम में आपका पार्ट होता है। तो हसन और मेरी दोस्ती तो काफ़ी पुरानी है। नताशा को हसन जो है, नताशा बेग को, वो कॉन्स्टेंटली मैनेज कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि नताशा की सक्सेस में जितना बड़ा हाथ नताशा और हसन एज अ टीम का है, उतना और किसी का भी नहीं है। और हसन को मैंने रिसेंटली मैनेजमेंट दी है अपनी सारी हाथों में। सही। क्योंकि इससे पहले मैं बैंड में था, उसके बाद फिर मैं सोलो करियर स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारे मैनेजर्स ट्राई किए। सही। हसन वाज वेरी बिजी विद नताशा। सही। नताशा के टूर्स चल रहे थे, ये सारी चीज़ें चल हाँ। रही थी, तो मैं डिफरेंट मैनेजर्स ट्राई करता था और मेरे लिए भी था। मैंने बोला चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट मैनेजर्स से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपके भाई या आपके करीबी दोस्त आपको मैनेज कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर जो सकता। बात है। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं यार, हसन से थोड़ी सी बैठ के बात की कि अब तेरे पास टाइम भी होता है, अब तेरे पास थोड़ा सा नताशा का करियर सेटल डाउन हो चुका है, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझसे मैनेज नहीं होती हैं एज एन आर्टिस्ट, तू मैनेज कर। तो इंस्टाग्राम आप खुद अपना चलाते हैं या वो कोई और मैनेज करता है? नहीं, वो तो क्योंकि अक्सर तो मैंने सुना है लोगों के इंस्टाग्राम भी उनके मैनेजर चलाते हैं। हाँ, नहीं, वो मैं अपना खुद चलाता हूँ। इंस्टाग्राम अच्छा। में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सही। बट जितना भी यूज़ करता हूँ वो मैं खुद चलाता हूँ। 1-2 दफ़ा मैंने कुछ मैनेजर्स के हाथ में दिया था इंस्टाग्राम, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। I think I have major वो trust issue. बहुत- मैं तो बहुत I can't personal even था। handle my phone to somebody कि नहीं भाई। हाँ, मुश्किल होता है हाँ, थोड़ा सा किसी पे ट्रस्ट करना इस तरीके से। जो बात है। प्लीज खाते भी जाएं, ठंडा हो जाएगा। हाँ, बातें तो चलती रहेंगी साथ साथ। हम थोड़ा थोड़ा बीच में एडिट कर लेंगे, काट लेंगे। जब हम ठीक। खा रहे होंगे ना ज्यादा, तो उसको काट दिया करेंगे। खैर, क्या दूं मैं आपको कुछ और? मैं ये खा श्योर। कह रहा हूँ, चख रहा हूँ सारी चीज़ें एक एक करके। इज गुड। बहुत ज़्यादा। आपके लिए व्हाट इज योर गो टू फूड? आपको यानी कभी भी दिल चाहे या आप ऐसा कोई खाना जो 24 घंटे खा सकते हैं, या आप पूरे दाल चावल। ओके दाल चावल सुबह नाश्ते में भी खा सकते सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और उसके बाद चाय भी पी सकते हैं और रात में भी दे दें, दोपहर में भी दे दें। और ये होता है कि रात में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं चावल खाना, तो दाल रोटी। हैं? दाल ऐसे ही मुझे चम्मच के साथ सूप हाँ। की तरह पिला दें। अरे मैं एक बार बाकू गया, तो वहाँ पे लेंटिल सूप लिखा हुआ था। अब वो उनके खाने, उनके अपने तरीके के खाने थे। ऐसी है ना, मेरे साथ एक हमारे जो गाइड थे, उस बेचारे ने वो ऑर्डर किया। मैंने कहा भाई हमारे साथ और खाना खाएं तो नहीं, तो मैं अपना खाना से पूछ रहा था। जब उनका आया सूप, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। मैंने एक चम्मच लिया, मैंने कहा अरे ये तो घर की मूंग की दाल है। मैंने कहा एक मेरे लिए ऑर्डर करें। आई पुट दैट ब्रेड इनटू इट, और ब्रेड के साथ मैंने खाया। क्योंकि होता है ना अपना दाल चावल, मैं आई एम नॉट अ बिरयानी फैन, बट अच्छा। दाल चावल, चाइनीज राइस में आई प्रेफर पुलाव। बर्मीज राइस भी अच्छे लगते हैं, मगर यार मरो तो बिरयानी, पैदा हो तो बिरयानी, शादी हो तो बिरयानी। बिरयानी हमारी जो है ना, वो डिफॉल्ट सेटिंग पे है। आई स्वेयर जो भी इवेंट होगा बिरयानी सबसे पहले। ओवररेटेड है। लेकिन आई लव बिरयानी। हाँ, आई लव बिरयानी, मटन बिरयानी। लेकिन ऐसा है कि हर कोई बिरयानी, लाहौर वाली बिरयानी तो बिल्कुल भी नहीं, जो पुलाव को बिरयानी कहते हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम लाहौर में गुजरता है। कराची से ज़्यादा टाइम लाहौर में गुजरता है, पिछले 3-4 साल तो काफ़ी। सही। तो वहाँ बस हम अच्छी बिरयानी के लिए तरस जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ 2-3 जगह स्पॉट कर ली हैं ओके। जहाँ कराची वाली बिरयानी ओ मिलती है। नाइस। और लाहौर के खानों का एक अपना टेस्ट है जो आपको कराची में नहीं मिलेगा।
लेकिन कराची थोड़ा सा अच्छा ये ना मिले कराची में, नहीं चाहिए मैं वो वाले खाने। तो बिरयानी भी एक ऐसी चीज है दाल चावल के बाद जो आप मुझे कभी भी दे दें, आधी रात को दे दें, 3 बजे 3:30 बजे, बट मटन बिरयानी, मटन बिरयानी। ओके ओके। तो ये सीन है। और अब बिरयानी मैं आपको देता हूँ ना अभी, आप बिरयानी भी ट्राई कीजिए। Here you go। सो कायद, और बताइए आप माशाल्लाह इतने कवर से में इतना माशाल्लाह आपने नाम बनाया है, इसके अलावा आपने और इतने सारे कंपोज किए हैं, आपने लिरिक्स लिखे हैं, कुछ अभी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, आने वाले प्लान्स के बारे में कुछ बताइए। अचीवमेंट तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आर्टिस्ट की जो है ना वो स्ट्रगल मरते दम तक रहती है। कोई भी चीज़ कि हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अच्छे टूर्स कर लिए, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम कर लिया, कुछ अच्छी जगहों पे नॉमिनेट हो गए, और यही हमारी अचीवमेंट है। जिस दिन गाना हमारा रिलीज़ होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है। तो अभी मैंने रिसेंटली कल मेरा एक रानी नाम का गाना रिलीज़ हुआ है। 1 महीने पहले मैंने ये रंग रिलीज़ किया है। इट्स ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल म्यूज़िक, एवरी प्लेटफॉर्म। नाइस। तो उसका मुझे स्पॉटिफाई पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अपना म्यूज़िक बनाना फाइनली आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम, कोविड के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। साउंड मेरी पकड़ में आ रही है, मेरी सारी चीज़ें ओरिजिनल म्यूज़िक की जहाँ तक बात है। गिग्स में मुझे एंजॉय तो मैं करता ही था पहले, बट अब मोर फोकस्ड में हो गया। वो हर तरीके का कॉन्सर्ट नहीं कर रहा होता मैं, जहाँ मुझे या तो पैसे अच्छे मिल रहे हो या तो लोग अच्छे मिल रहे हो, तो वहाँ मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ। तो बस अब हर महीने एक गाना मेरी ये है कि हर महीने एक गाना कम से कम रिलीज़ करूँ, उसकी वीडियो बनाऊँ और वो सब कुछ रिलीज़ करूँ, क्योंकि अब दिल करता है, खुद ब खुद वो गाना आता है, खुद ब खुद फील होता है कि नहीं यार ये इससे प्रोड्यूस करवाना चाहिए, नहीं यार ये खुद प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं यार ये किसी के साथ मिलके लिखना चाहिए, नहीं यार ये किसी के साथ मिलके कंपोज करना चाहिए, या किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। तो यही चल रहा है। और इस साल मेरी पूरी कोशिश है, 2 गाने तो आई एम ऑलरेडी डाउन, 8 और गाने दिसंबर से पहले मुझे रिलीज करने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और लेटेस्ट रिलीज जो रानी है वो आप भी सुनिएगा, और आप सब जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा, रानी बाय कायद अहमद ऑन स्पॉटिफाई। तो ये मेरी आजकल की मसरूफियात है। नाइस। तो वेयर यू गेट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम, क्या होता है आपका इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ से आप इन्फ्लुएंस होते हैं? आई थिंक मेरी इंस्पिरेशन जो है वो म्यूज़िक सुन के आती है। ओके। हाँ, मैं बहुत म्यूज़िक बीच में मैंने छोड़ दिया था सुनना म्यूज़िक। अच्छा। कुछ फेजेस आते हैं हम म्यूजिशियंस की लाइफ में कि हम म्यूजिक सुनना भी छोड़ देते हैं। ये अच्छा फेज है, बुरा फेज है? नहीं, मुझे लगता है वो अच्छा फेज होता है, उससे आप ग्रो कर रहे होते हो। अच्छा। कहीं आपको पता है इंडस्ट्री थोड़ी सी फ्रेजाइल है, सही। तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। पर जब आप उस चीज़ से निकलते हैं, उस डिप्रेशन से निकलते हैं, या उन मसले मसाइलों से निकलते हैं जो कि इंडस्ट्री के हम लोगों के अपने खुद बनाए हुए हैं, तो फिर उसके बाद मज़ा आता है। कुछ तो खाए, लग रहा है कि मैं बुला के खुद ही खाए जा रहा हूँ। नहीं, मैंने सब कुछ खाया है यहाँ पे, झूठ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गाइस ये और देखिए, इन लोगों ने वो जो है ना वो चीजें काट दी हैं जो मैंने खाया है। नहीं खाउसे तो एक्चुअली इज माय कमजोरी, तो मैंने कहा मैं जरूर चखूं। और ऊपर से इस पे जो इन्होंने ये स्लिम्स डाली है ना, तो थोड़ा सा तो ट्राई करें। तंदूरी चिकन मैंने खाई है, और मैंने बिरयानी खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी इसके बाद थोड़ी बहुत मैं और चीज़ें भी चखूँगा। दिखने में और खाने में बहुत फ़र्क है। दिखने में जितनी टेस्टी लग रही हैं उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। आप थोड़ा सा खाउसे ट्राई करें ना। मैं खाउसे अवॉइड करता हूँ, अवॉइड करते नहीं खाता मैं। बिरयानी खाऊंगा। ओके फाइन, सही, जो आपको अच्छा लगे। ये लगाना ठीक है लाजमी। नहीं ये लगाने के लिए नहीं है, वाकई खिलाने के लिए खिला रहा हूँ मैं। नहीं मुझे अच्छा, मुझे नहीं पता था खाउसे आपको नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? टेस्ट डेवलप नहीं हुआ या? टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, लेकिन एक जगह से मैंने खाउसे मंगाए थे और वो बहुत बुरे थे, और वो आपने दिमाग में बिठा लिया। उसके बाद मैंने बोला नहीं अब नहीं खाना। अच्छा, मैं सुशी नहीं खा सकता, मैं खा ही नहीं सकता। मैं भी नहीं खा सकता। हाँ, वो एक दफ़ा मैंने गलती से इफ्तार पे गए थे हम लोग मोमिन पिक में, तो वहाँ रखी हुई थी और अजान हो गई। खजूर मेरी पहुँच से दूर थी, मैंने वो मुँह आपने वो सुशी खजूर समझ के तो नहीं खा ली? नहीं समझ के नहीं खाई मैंने, पर्पस नहीं खाई कि ये कोई चीज़ होगी, या मे बी मुझे नहीं पता था, या मुझे लग रहा है मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये सुशी है। जल्दी में नहीं होता इंसान, इतनी बड़ी लाइन लगी होती है, सब है ना अजान के वक्त भी उठते हैं, तो मैंने बस मुँह में डाली और फिर मैं टिश्यू ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा चलो रोजा तो खुली है। मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी सुशी,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके साथ जो सॉसेज होते हैं आप उसके साथ अगर डिप करके खाएं तो उसका थोड़ा बहुत टेस्ट आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई की हद तक तो ठीक है, मैंने की है ट्राई, बट यू नो द पर्सन के सुशी पे जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो सुशी सुशी सुशी, नहीं 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 ये नहीं तो क्लास कॉन्शियस भी लोग हैं ना। हाँ। क्या कहाँ कहाँ खाएंगे आप, क्या खाएंगे, सुशी हाँ, खाएंगे, मुझे ओके। मुझे एक दफ़ा क्योंकि मैं बिरयानी फ़ैन हूँ, तो एक दफ़ा मैं कुछ परफॉर्मेंसेस के लिए हम इटली गए, ओह नाइस। तो इटली के आउटस्कर्ट्स में हम घूम रहे थे। अच्छा। वहाँ एक जगह है फानो, मैं कभी नहीं गया। वहाँ हमारी कुछ अच्छा। परफॉर्मेंसेस थी, ओके रोम से 3 घंटे की दूरी पे है। ओके तो वहाँ पर जो है वो एक रेस्टोरेंट था और वहाँ इटालियन शेफ था, ओके। और उसने लिटरली बिरयानी, दाल चावल, बनाया? सारे इंडियन कुजीन और पाकिस्तानी कुजीन्स का रेस्टोरेंट था वो, और वाओ। करीब करीब भी कोई पाकिस्तानी नहीं रहता या इंडियन नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है। पूरी इटालियन की एक कॉलोनी थी वहाँ पे। तो वहाँ पर मैं गया तो उसने बिरयानी के साथ जो मजाक किया ना हमारे साथ, अच्छा, मैंने कहा बिरयानी समझ, उसने बिरयानी कह के जो खिलाया। कोई अजीब सी वेजिटेबल चावल के ऊपर चिकन डाल के कुछ उसने दिया, और मैंने बोला यार, आओ तुम जरा कराची, हम तुम्हें खिलाते हैं। मैंने बोला, उस वक्त मैं अपने गिटार प्लेयर के साथ था, शाहिद रहमान, अच्छा। मैं उनको बोला शाहिद भाई अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी ना और हमने सारी चीज़ें उनको असल में खिला दी तो ये पागल हो जाएंगे, लिटरली। क्योंकि वहाँ पर लिटरली वो बनाया जा रहा है उनको इन सारी चीज़ों के नाम पे। अच्छा, पता है हम लोग को है हम लोग है ना कि हमें घर के खाने, अम्मी के हाथ का पराठा, दाल चावल, हाँ। यू नो हर चीज। तो मैं इसी तरह एक बार दोस्तों के साथ गया थाईलैंड, न्यू ईयर पे गया था, बहुत पुरानी बात है, 10-15 दिन का कोई टूर था। तो आखिरी के जब दिन आ रहे थे ना, तो अभी से बात हो रही थी, तो मेरे साथ भी दोस्त बैठे हुए थे, तो सब है ना चिल्ला रहे हैं आंटी हम आपके आएंगे, अम्मी को सब है ना बोलने के हम आएंगे तो खाएंगे, और मेरे घर के अम्मी के खाने, हाथ के खाने इन लोगों ने खाए, मेरे दोस्तों ने, तो मैं ये खाना में वो खाना है। एक दोस्त हमारी है ना किचन में चली गई, करिए प्लीज मुझे चाय बनाने दो, क्योंकि इनकी चाय आपको पता है जो हमें चाय पसंद है ऐसे वो चाय हमें लाहौर इस्लामाबाद में भी नहीं मिल सकती, बाय द वे। नहीं, कोई सीन नहीं है। कराची वाली चाय कहीं और नहीं मिल सकती। वैसे आर यू चाय पर्सन और कॉफी पर्सन? चाय चाय चाय। चाय, हाँ। सही सही। अब हमारा एक टूर हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद हम डिफरेंट होटल्स में रुके थे, और उस वक्त मुझे चाय बनाना नहीं आती थी। अच्छा। ये 2017 की बात कर रहा हूँ, और हमारा स्केड्यूल भी बहुत टाइट था, तो उस वक्त मुझे कॉफ़ी की आदत लग गई थी। 23 दिन मैंने चाय नहीं पी थी। मैं सुबह उठ के मशीन के पास जाता था और कॉफ़ी बनाता था अपनी। 2-3 दिन तो बहुत जहर लगी, चौथे दिन मुझे डेवलप हो गया। आदत लग गई थी। फिर अल्लाह भला करे, मुझे अभी याद है 24th डे जब हम मेम्फिस में थे, तो वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो वहाँ एक शेफ़ ने हमें पाकिस्तानी चाय बना के दी, तो उसके बाद एक जान में जान आई थी। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे चाय ना मिले और कॉफ़ी पीने की आदत डल जाए तो इट्स ओके, इट्स गुड। इट्स फाइन। सही। एक्टिंग के बीच में जिक्र हुआ था, तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में, लाइक आप कुछ होता है ना कि मैं ये करना चाहूँगा इंशाल्लाह, जब कोई ऑफर है तो इस तरह की ऑफर आई है, इस तरह है कुछ है दिमाग में? एक्टिंग को लेके कुछ उस तरह तो दिमाग में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैरेक्टर एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी कर सकता हूँ। डिफरेंट कैरेक्टर्स या डिफरेंट स्क्रिप्ट्स अगर हों जो बिल्कुल वक्री हों, ये थोड़ा सा सास बहू और इन सारी चीज़ों से हट के, तो मुझे मज़ा भी आएगा। सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी इंसान को या किसी जैसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी आजकल ड्रामे चल रहे हैं, तो उसमें बहुत कभी औरत को नीचा दिखाया जा रहा होता है, कहीं मर्द को नीचा दिखाया जा रहा होता है, कहीं सास को बुरा बनाया जा रहा होता है, कहीं बहू को बुरा बनाया जा रहा होता है। अपोजिट से हैं ही बदनाम। तो वो ठीक है, वो फैमिली की चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक उस चीज़ से निकल के अगर कुछ करने को मिलेगा तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करने का तो शौक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्टिंग हाँ, करियर एज वेल। हाँ, माशाल्लाह, लेकिन- सिंगिंग में तो आपने हाँ, धमाके किए हुए हैं लेकिन already। एक्टिंग में वो नहीं है कि कुछ भी मिल गया तो कुछ भी कर लेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जस्टिस नहीं कर सकते आप, वो फिर यही होता है कि नहीं यार, वो चंद पैसे कमाने के लिए आपने एक्टिंग में आ गए, ठीक है म्यूजिक नहीं चल रहा था आपका तो आप एक्टिंग में आ गए। वैसे आपने जो बात की पैसे कमाने वाली, कभी ऐसा किया है कि दिल नहीं मान रहा हो, गाना ऐसा बनाया हो या कोई काम ऐसा किया हो कि पैसे तो चाहिए, घर के बिल्स, यूटिलिटीज हैं, सब बहुत देने? बहुत बहुत कैसे मनाते हैं अपने आप को कि यार ये नाम नहीं है, मजा नहीं आ रहा, पर काम करना है क्योंकि पैसे चाहिए? वो अब मनाना नहीं पड़ता, अच्छा। अब आदत हो गई है। जब हम देख रहे होते हैं कि ट्रेजेक्टरी क्या है मुल्क की, किस तरह चल रहा है, तो उसमें जब हमें कोई शो मिलता है, ऐसा शो मिलता है कि जहाँ पर बहुत सारे नारे लग रहे होते हैं कि वो वाला गाना गाएं, वो वाला गाना गाएं, वो वाला गाना गाएं,
तो अगर आप हर गाने को एज अ म्यूजिक देखें, एज अ सॉन्ग देखें, एज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन देखें, तो आपका वो वाला जो वो डब्बा है ना, वो बंद हो जाता है कि नहीं मैं तो ये गाने नहीं गाता, नहीं मैं तो वो गाने नहीं गाता। लेकिन हाँ, मेरी आवाज़ के मुताबिक जो भी गाने होते हैं, अगर मुझे याद हों, अगर मेरे म्यूजिशियंस को याद हों, अगर हमने थोड़ा बहुत जैम किया हुआ हो, अगर मुझे उसकी थोड़ी बहुत कीज़ पता हो, उसकी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव पता कॉम्पोजिशन का, तो मैं ज़रूर गाता हूँ। चाहे वो मैंने सुना हुआ हो या ना सुना हुआ हो, और ट्राई ज़रूर करता हूँ। लेकिन ये है कि किसी तरह की म्यूज़िक से, किसी किस्म की म्यूज़िक से मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं सुनता, मैं रैप नहीं सुनता, या मैं बॉलीवुड 90s का म्यूज़िक नहीं सुनता, या मैं झनकार बीट्स नहीं सुनता। मैं सुनता सब हूँ और गाता भी सब हूँ, और आई लव म्यूज़िक, दुनिया में कहीं का भी इसी हो। बात पे कुछ हमें सुना दें, अगर आपको अभी आपका ऑरा इजाजत देता है। हाँ, होता है ना कि मूड होता है, आपको ऐसे तो नहीं बटन दबाया और हाँ, गाना निकल आया। नहीं, नहीं, अगर आपका मूड है, इफ यू आर इन हाँ, राइट नाउ, मैं 2 लाइन्स अपने नए गाने की मैं यही चाह रहा सुनाऊँगा। था कि अगर वही गा दे तो बहुत अच्छा होगा। इट्स कॉल्ड रानी। ओके, अ, तो ये आपने शहर पे बनाया है? हाँ, मुझे लग रहा हाँ, था। हाँ, और पहले ये वो शहर इनकी वाइफ है, ये बहुत अच्छी मॉडल, और नाउ शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत सारे ड्रामे कर रही हैं और ऑलरेडी ऑन एयर उनकी ड्रामास। हाँ, तो ये गाना आजकल जो मेरे पिछले 5-6 साल से, जब से मुझे वो मिली हैं, तो जो भी गाने बनाता हूँ मैं उनको सोच के ही बनाता हूँ। तो माशाल्लाह। वो मुझे हेल्प हो जाती है उस सारी चीज़। तो 2 लाइन्स, इट्स प्लीज। कॉल्ड रानी। कैसे कहूँ मैं क्या थी कहानी, दिखी कहीं राहों में मेरी वो रानी, काजल की तरह आँखें चांदनी सजाई, तारों को भी तुमसे शर्म सी आई, कैसे कहूँ मैं क्या थी कहानी, दिखी कहीं राहों में मेरी वो रानी। इस किस्म का एक वाओ, गाना। शी इज लकी गर्ल। तो वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं साथ साथ, या अभी हाँ, सिर्फ? ऑडियो मेरी कल रिलीज हुई है इंशाल्लाह। 11 को। आई डोंट नो आप डालेंगे कब, हाँ बट हाँ, जब तक ये डालेंगे रिलीज हो चुकी रिलीज हो होगी। चुका होगा बिल्कुल। और वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके, मेरा एक तरीका कार है कि मैं पहले ऑडियो को पुश करता हूँ सही है। और 10-15 दिन बाद फिर वीडियो करता ओह हूँ। नाइस नाइस नाइस। तो इस साल मैंने कोई 8 या 10 गाने रिलीज करने हैं, जिसमें से 3 की तो मैंने वीडियो प्लान की भी है। बहुत अच्छा है, गुड लक तो फॉर दैट ये एज वेल। फ्यूचर प्लान्स हैं। सही है। फ्यूचर प्लान्स में कहीं आपका स्कूल, कोई म्यूजिक स्कूल या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे, ऑफ कोर्स देखिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कभी कोई किसी हमारे दोस्त ने, किसी एक्टर ने, डायरेक्टर ने, या नॉर्मल जो इंसान है जो एक्टर या इस इंडस्ट्री से नहीं है, उन्होंने कोई वीडियो लगा दी होती है कि उनके घर में कोई कारपेंटर काम कर रहा था, या कोई पेंटर आया था, या रोड पे कोई बच्चा है जो फूल बेच रहा है, और उनकी आवाज़ वो गाना गवा लेते हैं, और क्या आवाज़ होती है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि इस तरह के टैलेंट को एक जगह लाके उनको थोड़ा सा अगर आप पुश करेंगे, पॉलिश कर देंगे, तो हमारा ही मुल्क का बहुत नाम होगा? तो बिल्कुल, कुछ प्लान है आपके इस तरह के? बिल्कुल प्लान्स हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको इंडस्ट्री को सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो हम और हमारे बहुत सारे दोस्त मिलके, जिसमें हमारे इस्लामाबाद के बहुत सारे दोस्त हैं, लाहौर के बहुत सारे दोस्त हैं, कराची के बहुत सारे दोस्त हैं, म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी इवन, जिसमें जुल्फी भी हैं जो कोक स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें शाह साहब हैं जो आर्ट्स काउंसिल बिल्कुल। कराची हाँ, के लिए बहुत हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ। अलहमरा बहुत काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, तहजीब और फेस वाले इस्लामाबाद में बहुत काम कर रहे हैं। तो हमारा कुछ ये प्लान है, एक हमने ज़रिया रिकॉर्ड्स के नाम से चीज़ स्टार्ट की है, ओह नाइस। रिलीजियस कंटेंट के हवाले से। एक साउंड्स ऑफ पाकिस्तान हमने स्टार्ट किया है, हसन, मैंने और हम सब ने मिलके। तो साउंड्स ऑफ पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमारा फोकस ये है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स जो हैं आर्ट्स काउंसिल जैसे, वो काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, यूथ पे भी, यंग जनरेशन पे भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं, लेकिन हमें किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व करना है। कुछ ऐसे बिल्स हैं, कुछ ऐसे म्यूज़िक के मसले हैं, कुछ ऐसे म्यूज़िकल इंडस्ट्री के मसले हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन ऑन पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन में। सही है। तो अगले 3-4-5 साल, 6 साल, 7 साल, हमें नहीं पता कितने लगेंगे, लेकिन हमारी टीम का और हम सबका ये प्लान है कि हम कुछ आर्टिस्ट के लिए या यंग जनरेशन के लिए, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो एचएसएन में पढ़ा हुआ हो, चाहे वो क्योंकि आर्मी अल्लाह ने पब्लिक किसी को स्कूल में क्या पढ़ा हो, नवाजे, तो अल्लाह को ही पता है तो बस। इंडस्ट्री को कोई ऐसा मॉडल दें कि कोई भी इसके अंदर आए तो वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाए, बनिस्बत के मैं या आप
या कोई और हम लोग माई बाप बन के बैठ जाए, नहीं जी जब तक हमारे पैर नहीं छुएगा ये अशरफ तब तक ये वहां तक नहीं जाएगा। बात तो है। इस सोच को खत्म करके कुछ ना कुछ हुकूमत के साथ मिलके वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस किस्म की कोई चीज़ें हैं, कुछ प्लान हैं, वो करेंगे। चाहे उसमें हमें आर्मी की मदद लेनी हो, चाहे उसमें हमें हुकूमत की मदद लेनी हो, चाहे हमें उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेनी हो, क्योंकि सब मुल्क मिलके ही चलाते सही हैं बात। और म्यूज़िक इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री सब मिलके ही चला रहे हैं। बिल्कुल। हम अगर किसी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे या किसी एक फर्द के पीछे पड़ जाएंगे या एक पॉलिटिशियन के पीछे पड़ जाएंगे तो उस तरीके से वो हम उनको ही अपना दुश्मन बना लेंगे। सही बात। फिर किस तरह हम लाइव कॉन्सर्ट्स करेंगे? एनओसी तो हमें हुकूमत से ही लेना है, सही बात, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ मिलके हम कोशिश करेंगे। चलिए लाइव कॉन्सर्ट तो नहीं, मगर एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपकी फेवरेट एक्टर का कोई भी एक गाना सुना के लेट्स एंड दिस एपिसोड टुडे। कोई भी एक्टर का? आपका शाहरुख खान का कोई गाना सुना दें। आपके जो फेवरेट एक्टर है, हाँ, क्योंकि पता है मैंने बहुत एंजॉय किया था वो आपका gig, हाँ। वो कॉन्सर्ट वाज एक मेरा अमेजिंग। बहुत फेवरेट गाना है, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। थैंक यू सो वेरी मच, Thank you so बहुत बहुत much. बहुत शुक्रिया। थैंक यू राणे, थैंक यू।